हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसके लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो पार्ट 1 देखते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड्स और इन शॉर्ट फ्रेजेस। सो आपको 1-2 वर्ड्स में इसका आंसर देना है या शॉर्ट फ्रेजेस में आंसर देना है। नेम 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। सो दो कौन से टेम्पल थे जो ऑथर ने विजिट किए थे? सो एक था पशुपतिनाथ टेम्पल और एक था बौद्धनाथ श्राइन या टेम्पल भी आप बोल सकते हैं। द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला। व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू? सो ये सब उन्होंने गटक लिया था कोका कोला से। सो ऑल दिस का क्या मतलब है? अ बार ऑफ मार्जिपान, अ रोस्टेड कॉर्न ऑन द कॉब, रब्ड विथ स्पाइसेस। सो ये सब उन्होंने वॉश डाउन किया था कोका कोला से। वॉट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ ए पॉर्क्यूपाइन? सो विक्रम सेठ क्या कंपेयर करते हैं क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन को? So he compares it to the bamboo bansuris protruding out from the pole of the flute seller. Name 5 kinds of flutes. So ये simple है, 5 kinds of flutes आपके text में दिया गया है. The reed ne, the recorder, Japanese shakuhachi, the Japanese shakuhachi, bansuri of Hindustani classical music, and the clear or breathy flutes of South America. In fact आप high pitched Chinese flute के बारे में भी लिख सकते हैं. आंसर ईच क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। ये आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है एक पैराग्राफ में। व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर? सो ऑथर क्या नोट करते हैं डिफरेंस फ्लूट सेलर और अदर हॉकर के बीच में? सो मेन डिफरेंस ये था कि जो फ्लूट सेलर था वो चिल्ला नहीं रहा था, एंड सेकेंडली वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं था अपने सेलिंग के ऊपर। सो द ऑथर नोट्स दैट द फ्लूट सेलर डजंट इंडल्ज इन एक्सेसिव डिस्प्ले लाइक अदर हॉकर्स हु शाउट आउट देयर वेयर्स। इंस्टेड ही प्लेज हिज फ्लूट मेडिटेटिवली फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंस्टेड क्या कर रहा था? वो सिर्फ फ्लूट बजा रहा था। द साउंड ऑफ हिज फ्लूट कैन बी हर्ड क्लियरली अबव ऑल द नॉइज इन द मार्केट प्लेस। सो उसकी जो फ्लूट की आवाज़ है वो सिर्फ सुनाई पड़ रही थी अबव ऑल द नॉइज, सारे नॉइज के ऊपर क्लियरली सुनाई दे रही थी। ही ओकेजनली सेल्स हिज फ्लूट बट दैट टू इन एन ऑफ हैंडेड वे। वो ओकेजनली सेल करता है अपने फ्लूट को बट ऑफ हैंडेड वे में, कूल तरीके से, एज इफ उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। एज इफ मेकिंग अ सेल इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर हिज बिजनेस। एज इफ ऐसा लग रहा था कि जो सेल करना है वो उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, वो हाईली इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग? सो पशुपतिनाथ में कलयुग के अंत के बारे में क्या बिलीफ है? सो एट पशुपतिनाथ देयर इज अ श्राइन ऑन द बैंक ऑफ बागमती रिवर दैट इज हाफ प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म. इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन इट इमर्जेस फुल्ली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप एंड द इविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ. सो एक श्राइन है छोटा सा बागमती रिवर के किनारे जो हाफ प्रोट्रूड कर रहा है स्टोन प्लेटफॉर्म से, एंड ये माना जाता है कि जब वो पूरी तरह से बाहर निकल आएगा, इमर्ज हो जाएगा, तो अंदर जो गॉडेस है वो बाहर निकल जाएंगी, एस्केप करेंगी, एंड तब कलयुग का अंत होगा. द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स. पिक आउट 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच. सो ऑथर ने बहुत पावरफुल इमेजेस और पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं. ड्रॉ कैसे किए? अपने शब्दों के द्वारा. जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब की चीज़ों को, उससे आपके दिमाग में बहुत पावरफुल इमेजेस आए, विविड पिक्चर्स आए हैं. सो ये हम डिस्कस करते आ रहे थे ड्यूरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो. तो अब आपको एग्जांपल्स देने हैं. सो जो एटमॉस्फेयर ऑफ फिब्राइल कन्फ्यूजन है, द एटमॉस्फेयर ऑफ फिब्राइल कन्फ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ. तो जो एटमॉस्फेयर था कन्फ्यूजन का पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर, उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए थे. सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सम पीपल ट्राइंग टू गेट प्रीस अटेंशन आर बोर्ड असाइड. सो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, dogs roam around the ground. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, and वो दौड़ के कहाँ चला जाता है? Near the river. So I think this is pretty straightforward. इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. Things he sees, क्या देखते हैं वो? The princess of the Naples royal house appears. Everyone bows and makes way. तो ये आपके एक दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करेगा. Felt bags, Tibetan prints, silver jewelry at Tibetan shops outside Bodhnath temple. Small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets. ये सब चीज़ें उन्होंने देखी. Sounds ears, film songs blaring out from the radios, car horns, mooing of the cow. Answer the following questions in not more than 100 to 150 words. So basically 2-3 पैराग्राफ में आपको इसको लिखना है. Compare and contrast the atmosphere in and around Bodhnath shrine विद दी पशुपतिनाथ टेम्पल. ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. सो दोनों में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड पशुपतिनाथ टेम्पल डिफर्ड फ्रॉम बौद्धनाथ श्राइन लाइक डे एंड नाइट.
तो जो एटमॉस्फेयर था पशुपतिनाथ टेम्पल का कंपेयर टू बौद्धनाथ श्राइन, वो दिन और रात में जितना फर्क होता वैसा था. While there was febrile confusion around the Pashupatinath temple, there was a sense of stillness at Bodhnath. तो जहाँ पे पशुपतिनाथ में फेब्राइल कंफ्यूजन था, वहाँ पे बौद्धनाथ में क्या था, सेंस ऑफ स्टिलनेस था. पशुपतिनाथ टेम्पल वॉज ओवरफ्लोइंग विद टूरिस्ट, प्रीस्ट, डिवोटीज एंड वर्शिपर्स, एंड सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, बट देयर was hardly any crowd in the Bodhnath shrine. So जहाँ पशुपतिनाथ में इतने सारे टूरिस्ट थे एंड इवन कुछ लोगों को प्रीस्ट का अटेंशन लेने के लिए ऐसे एल्बो करना पड़ रहा था, अपना रास्ता बनाने के लिए पुश करके आगे जाना पड़ रहा था. ऑन द अदर हैंड जो बौद्धनाथ श्राइन है वहाँ पे हार्डली कोई क्राउड था. There were policemen outside Pashupatinath temple to manage the crowd and ensure only Hindus enter the temple, while no such thing was necessary at the Bodhnath shrine. So Pashupatinath temple के बाहर इवन पुलिस खड़ी थी ताकि वो क्राउड को मैनेज कर सके और ये इंश्योर करे कि हिंदूज ही एंटर करें टेम्पल में, बट ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं था कहाँ पर, बौद्धनाथ श्राइन में. How does the author describe Kathmandu's busiest streets? So ये भी एक easy question है, कैसे काठमांडू के busiest street को describe किया था author ने. See, the author mentions that Kathmandu is mercenary and religious, and same can be seen easily in the busiest streets of the city. So author ने mention किया था कि काठमांडू mercenary है और religious है, and वो देखा जा सकता है आसानी से कहाँ पे, busiest streets में इस सिटी के. They are narrow but do not fail to have small shrines all along them with deities decorated with flowers. So वो बहुत सकड़े हैं फिर भी वहाँ पे small shrines है रोड के along, एंड वहाँ पे deities रखी हुए हैं, भगवान की मूर्तियाँ हैं जो कि फ्लावर से डेकोरेटेड हैं. Shops along the streets are selling all kinds of things, western cosmetics, fruits, flute, film rolls, chocolate, copper utensils and Nepalese antiques. जो shops हैं streets के along वो तरह तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें. A variety of sounds fill the air in the streets. बहुत सारे sounds जो हैं streets में सुनाई दे रहे हैं, जैसे film songs, car horns, bicycle bell rings, mooing of stray cows, vendors shouting out their wares. The author specifically mentions the flute seller at the corner of the square who plays his flute every now and then and fills the air with melody that rises above all the cacophony. But author specifically किसको mention कर रहे हैं, flute seller को mention कर रहे हैं जो कि square के corner पे flute बजा रहा है every now and then and fill कर रहा है air को with melody, जो कि सारे कैकोफनी यानी जो भी कंफ्यूजिंग साउंड्स वगैरह जो भी शोर शराबा हो रहा है उससे ऊपर उठ रहा है. To hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. Why does the author say this? So flute को सुनना mankind की commonality की तरफ खींचना है. ऑथर ने ये क्यों कहा, हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था पार्ट 2 के वीडियो में. So according to the author, the sound of flute is universal in nature. So ऑथर के अकॉर्डिंग जो फ्लूट का साउंड है वो बहुत यूनिवर्सल है. There are many varieties of flutes in the world that owes its distinct style to the culture it is born into. तो बहुत varieties of flute है एंड वो अपनी डिस्टिंक्ट स्टाइल किसको ओ करती है, ओ करना यानी कहाँ से उसको मिली है जो भी कल्चर है जिसने जहाँ पे वो यूज़ होती है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ है बेसिकली. हाउएवर द वे द साउंड इज प्रोड्यूस इन द फ्लूट कनेक्ट्स टू द होल ऑफ मैनकाइंड. बट जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है फ्लूट में वो कनेक्ट करता है पूरे मैनकाइंड को. एवरी फ्लूट इज प्लेड विथ ह्यूमन ब्रेथ बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट. सारे फ्लूट कैसे बजाए जाते हैं, ब्लो करके ह्यूमन ब्रेथ को उसके अंदर. वी यूज ब्रेथ टू गिव साउंड टू आवर वॉइसेस टू मेक फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस देन व्हेन वी स्पीक. तो हम अपने आवाज़ को भी जब निकालते हैं तब हम किसी तरह से सांस का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हम फ्रेजेस बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं जब भी हम बोलते हैं. लाइक ह्यूमन ब्रीदिंग द म्यूजिक ऑफ फ्लूट हैज साउंड एंड पॉजेज इन बिटवीन. जिस तरह से हमारा ब्रीदिंग है वैसे उसमें भी साउंड आता है, पॉज भी रहता है. हेंस अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हेन ही हियर्स द फ्लूट इट ड्रॉज हिम टू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड ब्रीदिंग. एंड इसी तरह से जब वो फ्लूट को सुनते हैं वो एक कॉमनैलिटी को की तरफ खींचते हैं मैनकाइंड की ब्रीदिंग. इनफैक्ट यू कैन इवन से द वे वी स्पीक, हमारी जो आवाज़ है. We all may be different and belong to different cultures, regions and faith, but we all breathe the same. So हम अलग अलग रीजन से हो सकते हैं, अलग अलग फेथ से हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं, बट हम एक तरह से सांसें लेते हैं. ये हमें कनेक्ट करता है. And this is how the sound of flute draws him to the commonality of all mankind. इस तरह से वो ड्रॉ करता है फ्लूट का साउंड उनको मैनकाइंड की कॉमनैलिटी की तरफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक जल्द से जल्द पहुँचे. इस चैप्टर के लैंग्वेज पार्ट को डिस्कस करने के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.